अनादि अनंत होने से न ऐसे किसी ने बनाया है और ना ही इसे कोई नष्ट कर सकता है। ये जो जगत में चलता है कि किसी शेष नाग के सिर पर है अथवा गाय के सिर पर ये लोक है, ये सब मिथ्या कल्पनाएं हैं, है ना। ये तो तीन बात वलयों पर सधा हुआ है। तनु बात वलय, फिर धन बात वलय, घन बात वलय, सबसे पहला घनोदधि बात वलय, फिर घन बात वलय और फिर तनु बात वलय। और ये बात वलय जो है वो लोक के चारों तरफ से है। प्रणय आ गया क्या क्लास में? प्रणय आ गया। प्रणय बेटा, आपने कल कलर पूछे थे ना। घनोदधि बात वलय का कलर जो होता है वो मूंग के समान होता है। मूंग होता है ना, मूंग का दाना। मूंग देखा है, हरे से कलर का मूंग का दाना जो होता है, तो वो मूंग के दाने के कलर के समान होता है। और जो घन बात वलय होता है वह गोमूत्र, गोमूत्र गाय के मूत्र के वर्ण का होता है। और जो तनु बात वलय है उसका वर्ण अव्यक्त है। ठीक है प्रणय, सुन लिया बेटा? तीनों क्या फिर से? सबसे पहला घनोदधि बात वलय जो है वो मूंग के कलर के समान है। और फिर घन बात वलय जो है वो गोमूत्र, गाय के मूत्र के वर्ण के समान है। और तीसरा जो तनु बात वलय है उसका वर्ण अव्यक्त है, उसका कोई वर्ण अलग से नहीं बताया गया है, तो वो अव्यक्त है ना। ये जी अनम्यूट कर दीजिए सब। कर रहा हूँ, ये मिक्सी भी चल रही है। चलिए, बात कर रहे थे। ठीक है, फिर इसके बाद उस लोक के मध्य में जो है वो क्या है? वो है त्रसनाली, है ना। उसे त्रसनाली भी कहते हैं, त्रसनाड़ी भी कहते हैं। एक लोक नाड़ी होती है जो पूरी नीचे तक गई है। त्रसनाली जो गई है ना वो कुछ कम 13 राजू है, और लोक नाली जो है वो पूरी 14 राजू की है। नीचे की तरफ जो है ना, उसमें जो बताया गया था कि नीचे की तरफ जहां नित्य निगोद के जीव रहते हैं ना, त्रसनाली वहां तक नहीं गई है, त्रसनाली उससे ऊपर ऊपर गई है। इसलिए वह एक राजू वो कम हो जाने से 13 राजू बचता है। और कुछ अन्य क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी थोड़ा थोड़ा कम होने के कारण से वह कुछ कम 13 राजू की त्रसनाली होती है। इस पर अपन लोगों के लगभग 3 दिन चर्चा हो गई, और वो तीनों दिन की चर्चा अपने पास सेव नहीं है। एक दिन की शायद है, 2 चर्चाएं अपने पास सेव नहीं है, तो उसके लिए मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मैंने रिकॉर्डिंग आरंभ की है, बाद में आशा है कि बाद में वो सेव हो जाएगी। चलिए, अब आज अपन आरंभ करते हैं तीसरे अध्याय को। कहाँ से है, कैसा है, कौन सी पृथ्वियां हैं, पहला सूत्र अपन आरंभ करते हैं। ठीक है, मैं बोलूंगा, आप सभी उसको सुन के दोहराएंगे। देखिए, आ गया स्क्रीन पर? हाँ भैया जी। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महात्मा। बोले, रत्न शर्करा बालुका प्रभा भूमियो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधा। हाँ, मैं एक बार पूरा पढ़ता हूँ, फिर आप लोग देखेंगे। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महात्मः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधा। रत्न शर्करा बालुका हाँ, एक बार जी आप एक बार बोलिए। हाँ, एक बार और बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान दें, है ना।
कहाँ मैं रुकता हूँ वहां ध्यान से, फिर मैं एक एक से बोलूंगा। एक 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 अब आप एक साथ बोलते हैं तो पता भी नहीं चलता, किसी एक से पूछता हूँ। रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधा। मैं बोले बोलूं आयान सौगानी जी बोले। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधः। सप्ताधोधा सप्ताधोधा सप्ताधोधा। ठीक है। क्या एक जी मैं बोलूं? शशि जी आप और बोले एक बार। हाँ। रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सत्ता दोधा। दीपमाला जी आप बोलिए। ये जो प्रतिष्ठा है ना, प्रतिष्ठा, एक मिनट, प्रतिष्ठा में जो विसर्ग है ना उसका उच्चारण भी चाहिए, प्रतिष्ठा सप्ताधोधा। हाँ ये विसर्ग का उच्चारण। हाँ रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोअधः। सप्ताधोधा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब म्यूट कर लें सब लोग अपने आप को। देखें अब ये 7 नरक पृथ्वियां हैं। क्या है ये? 7 नरक पृथ्वियां हैं। सबसे पहले देखो, इतने में से रत्न, रत्न, ठीक है, फिर शर्करा, फिर वालुका, फिर पंक, फिर धूम, ठीक है, फिर धूम, फिर इसके बाद तम, फिर महातम। और ये जो प्रभा है ना, प्रभा, प्रभा अंत दीपक है, अंत दीपक। अंत दीपक जानते हो? अंत में है, सबके साथ जुड़ेगा। हाँ कैसे जुड़ेगा? रत्न के साथ प्रभा जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? रत्न प्रभा। रत्न प्रभा। शर्करा के साथ प्रभा जुड़ेगा, शर्करा प्रभा। बालुका के साथ प्रभा जुड़ेगा, बालुका प्रभा। पंख के साथ प्रभा जुड़ेगा, पंख प्रभा। धूम के साथ प्रभा जुड़ेगा, धूम प्रभा। तम के साथ प्रभा जुड़ेगा, तम प्रभा। और महातम के साथ प्रभा जुड़ेगा तो महातम प्रभा। ठीक है, ये तो 7 नाम हुए। फिर घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा, ये कहाँ प्रतिष्ठित है? घनाम्बु वाताकाश। 3 अपन ने बात वाले पढ़े थे ना, घनाम्बु वाताकाश। घनाम्बु सबसे पहला क्या था? घनो दधि। तो ये घनाम्बु, घन और अंबु है ना, घन और अंबु। चाहे घनाम्बु कहो चाहे घनो दधि कहो, एक ही बात है। क्यों? वहां अब आप लोग म्यूट कर लें अपने आप को, किसी की आवाज आ रही है बहुत तेज। मैं म्यूट करता हूं, 1 मिनट। इसमें देखिए जो मैं कह रहा था कि चाहे घनाम्बु कहो और चाहे घनो दधि कहो, एक ही बात है। क्यों रमेश जी भाई सब? क्यों? उदधि, उदधि था ना वहां, उदधि। उदधि माने भी पानी होता है और अंबु माने भी पानी होता है ना। तो घन अंबु वात, बस इनमें आ गया घन अंबु वात। इसका मतलब घनो दधि कहो चाहे घनम्बु वात कहो, एक ही बात है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? घनो दधि वात वलय। ठीक है, फिर उसके बाद था कौन सा? घनाम्बु वात वलय के बाद घन वात वलय। तो यहाँ एक घन है, घन तो है ही, अंबु को छोड़ देंगे तो वात आ जाएगा, है ना। तो घन वात वलय हो जाएगा। और अकेला वात है तो वात वलय हो ही गया, है ना। तीसरे का तनु वात वलय था ना, उसको अकेला वात वलय कह दे। समझ में आ गया? तो घनाम्बु वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय, इन तीनों वात वलय के बाद आकाश, साथ में आकाश। ठीक है, अपन ने कल क्रम पढ़ा था ना, ये उसके आधार से है, वो उसके आधार से है, वो उसके आधार से है। इस तरीके से घनोदधि वात वलय के आधार से, फिर घन वात वलय, फिर तनु वात वलय, फिर तनु वात वलय आकाश के आधार से, और आकाश स्वयं अपने आकाश के आधार से। इस तरीके से ये हैं। और फिर वहां ये 7 नरक पृथ्वियां हैं। रत्न प्रभा,
अर्थ पढ़ते हैं इसमें से, रत्न प्रभा। और ये साथ में एक शब्द आया ना सप्ताधोधा, सप्ता इसमें आ का डंडा है ना, आ, अधो अधा, अधो अधा, सप्ताह माने 7, ये 7 पृथ्वियां, अधो अधा। अधो अधा का मतलब क्या? अधो अधा शब्द का अर्थ ध्यान रखना, अधो अधा माने एक दूसरे एक के के आधार नीचे से। एक, एक के नीचे एक। ऐसा नहीं कि 7 नरक पृथ्वियां तो हैं, एक यहाँ हो गई, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे नहीं। अधो अधा, नीचे नीचे। जब अपन स्वर्गों की बात करेंगे ना तो वहां ऊपर ही ऊपर ही आएगा, ऊपर ही ऊपर ही आएगा। और यहाँ क्या है? अधो अधा। ये 7 नरक पृथ्वियां जो हैं वो एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। इसलिए यहाँ पर शब्द आया सप्ताधोधा, सब 7 की 7 पृथ्वियां एक के नीचे एक है। अगर ये अधो अधा शब्द का प्रयोग नहीं होता ना तो हम ये समझ लेते कि 7 नरक पृथ्वियां तो हैं, पर एक इधर, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, हम ऐसे भी तो पंक्ति में भी तो कर सकते थे ना उन्हें, है ना। अगर ये नहीं होता तो पंक्ति में कर सकते थे, लेकिन वास्तव में वो इस तरीके से नहीं है, वो अधो अधा, एक के नीचे एक है। इसलिए पूरे सूत्र के एक एक अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ बराबर है। रत्न के साथ प्रभा लग गया तो ये रत्न प्रभा हो गया, शर्करा के साथ प्रभा लगा तो शर्करा प्रभा हो गया, बालुका के साथ प्रभा लगा तो ये बालुका प्रभा हो गया, पंख के साथ प्रभा लगा तो पंख प्रभा हो गया, तम के साथ प्रभा लगा तो तम प्रभा हो गया, फिर महातम के साथ प्रभा लगा तो महातम प्रभा हो गया। और भूमियो, भूमियो माने भूमिया, ये भूमिया है, ठीक है। ये 7 नरक भूमिया है। किसके आधार से है? घनाम्बू, घनवात बल है। फिर घनोदधि वात बल है, घनाम्बू माने घनोदधि वात बल है, घनाम्बू वात का मतलब घनोदधि वात बल है। फिर इसके बाद घन वात बल है, और फिर तनु वात बल के आधार से प्रतिष्ठित है। कहाँ है? सप्ताह धोधा, 7 की 7 नीचे नीचे हैं, क्रम से नीचे नीचे हैं। अब पंडित जी एक घनाम्बू वात काश प्रतिष्ठा, इसको बस एक बार समझा दो। घनाम्बू वाताकाश, देखो ये तो 3 वात वलय थे ना, कल अपन ने पढ़े थे। ये इसमें तीनों वात वलय के बारे में बताया जा रहा है कि ये 7 नरक पृथ्वियां जो हैं वो नीचे की तरफ है, लेकिन ये सब किसके आधार से हैं? तो उन्होंने कहा घनोदधि वात वलय। घनाम्बू वात का मतलब क्या हो गया? घनोदधि वात वलय। और घनवात का मतलब हो गया घनवात वलय, है ना। और तीसरा जो था वो तनु, पतला वात वलय। वात अकेला तनु कहो अथवा अकेला, या फिर वात अकेला कह दो, क्योंकि पतली हवा का था ना, वो पतली हवा का जो घेरा था वो तनु वात वलय था। और हवा के साथ में माने ठोस हवा का जो घेरा था वो घन वात वलय था। और ठोस हवा के साथ साथ पानी, हवा और पानी दोनों का जो घेरा था वो घनाम्बू वात वलय था। तो ये तीनों वात वलय के नाम आ गए इसमें ये। और फिर इसके साथ आ गया आकाश, माने ये इसके आधार से, वो उसके आधार से, वो उसके आधार से, और फिर अंतिम वाला आकाश के आधार से, और आकाश स्वयं अपने आधार से। ये अपन ने कल पढ़ा था, तो वही वाली बात है ये पूरी। ठीक है सीमा जी, क्लियर? वो तो था, लेकिन जो संस्कृत का जो शब्द लिखा हुआ है ना, जैसे घनाम्बू, हाँ देखो घन आ गया, देखो अम्बू, वहां था घनोदधि, वहां था घनोदधि, और यहाँ है घनाम्बू वात, वहां था घनोदधि वात वलय। तो उदधि कहो अथवा अम्बू कहो, अम्बू माने भी पानी होता है और उदधि माने भी पानी होता है। घन माने ठोस, अम्बू माने पानी, है ना। ठोस पानी और वात माने हवा, इनका जो घेरा होता है वो कहलाता है क्या? घनाम्बू वात वलय। और फिर इसके बाद अकेला क्या आया? घन, ये यहाँ का घन और यहाँ का वात, अम्बू छोड़ दिया बीच में, घन और वात, तो दूसरे नंबर का वात वलय आ गया घन वात वलय, है ना। ठोस, घन माने ठोस, वात माने वायु, ठोस वायु का जो घेरा है वो घन वात वलय है। और अकेला वात बचा ना, तो केवल पतली हवा का जो घेरा है उसका नाम था तनु वात वलय। तो यहाँ तनु के लिए उन्होंने शब्द नहीं लिया, अकेला बात कह दिया, तो पतली हवा का घेरा, है ना।
तो पतली बात का मतलब अकेले हवा का घेरा, तो इस तरीके से वो तीनों आ गए, ठीक है। और ये तीनों किसके आधार से हैं? क्या आकाश के आधार से प्रतिष्ठित है। और आकाश के बारे में बाद में अपन ने जाना ही था, कोई अपन से पूछे कि फिर आकाश किसके आधार से है, कि आकाश को किसी के आधार की आवश्यकता नहीं है, आकाश स्वयं अपने ही आधार से है। ये अपनी पुरानी बात जो हुई थी वो अपनी पूरी हुई आज, है ना। ये 7 नरक पृथ्वियों के नाम आ गए। अब देखो यथा नाम तथा काम है इनका, है ना। यथा नाम तथा काम का मतलब क्या हुआ कि जैसे इनके क्रमशः नाम है रत्न और प्रभा, तो जो पहली नरक पृथ्वी है उस नरक पृथ्वी की प्रभा, प्रभा माने होता है क्या? चमक। प्रभा माने क्या होता है? चमक, है ना। तो पहली रत्न प्रभा पृथ्वी की चमक रत्न के समान है, रत्नों के समान। जैसे रत्न चमकता है ना, ऐसे रत्न के समान पहली नरक पृथ्वी चमकती है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? इसलिए उसका नाम रत्न प्रभा हो गया। भैया देखिए जी, नरक का भी नाम इतना सुंदर। हाँ, ये पृथ्वी का नाम है ना। वह पृथ्वी का कलर जैसे है ना, उस पृथ्वी का रंग जैसे है, उसके आधार से ये नाम रखे गए हैं। और वास्तव में कुछ भी, कोई भी वर्ण हो, वो वर्ण चमकता हो अथवा नहीं चमकता हो, लेकिन पर्टिकुलर हर वर्ण की अपनी एक प्रभा होती है। अभी रत्न वाली प्रभा तो आपके समझ में आ रही है, लेकिन जब अंतिम पृथ्वी तक पहुंचेंगे ना तो आप कहोगे महात्म की क्या प्रभा, कि हर वर्ण की अपनी अपनी पर्टिकुलर, भले वो वैसी नहीं चमकती, वैसा स्पष्ट नहीं दिखता, है ना। जैसे अपन लोगों ने तेजस शरीर के अंतर्गत पढ़ा था ना, कि तेजस का मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग तेज दिखे, लेकिन तेजस का मतलब अपना अपना एक तेज। ऐसे ही प्रत्येक वर्ण का अपना अपना एक तेज होता है ना। प्रत्येक वर्ण का अपना अपना एक चमक होती है, एक द्युति होती है, एक प्रभा होती है। इसलिए उसकी प्रभा के कारण, उसकी चमक के कारण, है ना, उन नरक पृथ्वियों के ये नाम कहे गए हैं। इनके कुछ दूसरे नाम भी प्रतिष्ठित है ना। ये 7 नाम ये तो चलते ही हैं, इनके एक दूसरे धम्मा आदि नाम भी इनके प्रचलित है ना। धम्मा वंशा आदि, है ना, ये नाम भी। लेकिन मुख्य, हाँ मुख्य नाम अपन को क्या याद रखना है? मुख्य ये 7 नाम। ये नाम ज्यादा इजी है ना मम्मी? ये कह रही है क्या ना, दीपमाला जी की पुत्री कह रही है ये नाम ज्यादा आसान सब है बेटा। जरा अपन लोग किसी भी चीज के लिए जब अपन 2 बार 3 बार पढ़ते हैं ना, अपन को कोई चीज जब नई सामने आती है तो कठिन लगती है ना। अपन लोगों ने पहले दिन जब वो देखा था ना लोक का नक्शा, वो तीनों बात बलय, तो बड़े कठिन से लग रहे थे। ये बात बलय कैसे होते होंगे, ये हाथ पे, कमर पे हाथ रखा हुआ पुरुष के आकार वाला लोक कैसे होता होगा। लेकिन अपन ने 2 दिन जब उसके बारे में पढ़ लिया ना, तो अब आसान हो गया। कहीं भी लोक का नक्शा दिखाई देगा, आप समझ जाओगे। क्लियर हो गया। अरे इसकी ऊंचाई 14 राजू है, इसकी मोटाई 7 राजू है, इसकी एवरेज चौड़ाई 3.5 राजू है। फिर पूरे का घनफल निकालते हैं तो 343 घन राजू आता है। एक राजू में असंख्यात योजन होते हैं, एक योजन में 6000 किलोमीटर होते हैं। ये सब आपको आ जाएगा, है ना। और नहीं सुनते, नहीं पढ़ते तो कुछ भी पता नहीं रहता, समझ में नहीं आता। इस तरीके से वो अभी अपनी बात ठीक है। रत्न के समान जिसकी प्रभा है, चमक है, वह कहलाती है रत्न प्रभा, ठीक है। अगला क्या है? शर्करा। शर्करा माने होता है शक्कर। शर्करा माने क्या होता है? शक्कर। देखो, माने पहले रत्न जितनी प्रभा और अब घटी तो सीधी शक्कर जितनी बची। शक्कर में चमक तो होती है, लेकिन कोई रत्नों जैसी होती है क्या, है ना। तो दूसरी, पहली पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी पर आते ही उसकी प्रभा कितनी बची? शर्करा के समान, शक्कर के समान सफेदी तो है ना। क्योंकि वहां जो नारकी रहते हैं ना, वो नारकी इधर उधर भागते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, अपने हाथों को हथियार बनाते हैं। क्या भी पूरा भी वो पीपीटी हम शेयर करेंगे तो आपको सब दिखेगा, है ना। तो ये बिना देखे थोड़ी करेंगे, एक दूसरे को देखते होंगे ना, तो देखेंगे तभी। हाँ, इनमें गैप कितना होता होगा? जैसे रत्न प्रभा, सेकंड, सब एक राजू का अपन ने कल पढ़ा था ना। 7 राजू का है ना दो लोग। अच्छा, एक राजू का सब उसमें आया था, है ना। अभी अपन 7 पृथ्वियों के उसका बात कर ले, फिर अपन
और बात करते हैं, है ना। पहली रत्न प्रभा का वर्ण किसके समान? रत्न के समान। दूसरी जो है शर्करा प्रभा, उस शर्करा प्रभा का जो वर्ण है वह शक्कर के समान, ठीक है। फिर रत्न प्रभा शर्करा प्रभा के बाद मुझे याद नहीं, हाँ आप लोग बताते चलना। कितने होशियार हो गए हो आप लोग, कितने जल्दी बताते हो। अगला है वालुका प्रभा। वालुका माने तीसरी जो पृथ्वी है उसका नाम है बालू। बालू माने होता है मिट्टी, बालू, मिट्टी के समान, मिट्टी के समान जिसकी चमक है ना, रेत के समान जिसकी चमक है वह कहलाती है बालुका प्रभा। रत्न प्रभा शर्करा प्रभा भी अभी जब तक पढ़ रहे हैं ना, इतनी देर में सातों पृथ्वियां तैयार होना चाहिए सबको। रत्न प्रभा शर्करा प्रभा बालुका प्रभा। फिर चौथा है पंख। देखो अभी घटा, कितना घटा था? पहले रत्न, फिर घट के आ गया शक्कर के बराबर, फिर तीसरे नरक के नीचे गए, नीचे चले जा रहे हैं ना, उत्तरोत्तर नीचे, और नीचे पहुंचे तो फिर वो बची बालू के जैसी। अब चौथे में पहुंचे तो पंख माने होता है कीचड़, कीचड़। तो चौथी नरक पृथ्वी की, अब बोलो कीचड़ की भी प्रभा, कीचड़ की भी चमक कि कीचड़ की कोई चमक आदि नहीं होती, लेकिन अपने अपने वर्ण का एक कोई ना कोई द्युति, कोई ना कोई चमक उसकी होती है, उसके कारण से यहाँ उनके नाम दिए, है ना। तो ये हो गया पंख के समान, कीचड़ के समान जो भूमि है उस भूमि का नाम क्या हुआ? का नाम हो गया पंख प्रभा। ठीक है, कितनी हो गई? 4। फिर इसके बाद पंख के बाद धूम। धूम माने धुआं। धूम माने क्या? धुआं। तो कीचड़ से, और वो धुआं वो व्हाइट व्हाइट होता है, वो भी एक काला भी धुआं होता है ना। तो कीचड़ से और नीचे की तरफ गए तो अब वो धुएं के कलर की पृथ्वी दिखाई दी, है ना। तो धुएं के समान जिस पृथ्वी का वर्ण है वह कहलाती है धूम प्रभा। और फिर अब आ गया कौन? तम। तम, तम माने होता है अंधकार। अंधकार, अंधकार की भी कोई प्रभा होती है कि हाँ, अंधकार की अगर प्रभा नहीं होवे तो हम अंधकार को देख के कैसे कहें कि ये अंधकार है कि नहीं? अंधकार को देख के हम अंधकार कहते हैं कि नहीं? इसका मतलब अंधकार की भी कोई ना कोई प्रभा तो होती है। देखो भैया, चाहे वो इंग्लैंड के बिल्कुल गोरे चिट्ठे हो और चाहे वो दक्षिण अफ्रीका के बिल्कुल काले हो, अपनी अपनी प्रभा हो सबकी, अपना अपना तेजस सबका होता है। ऐसे यहाँ पर है ना, अपने अपने वर्ण का सबका अपनी अपनी प्रभा होती है। इसलिए अंधकार के समान जिस भूमि का वर्ण है वह कहलाती है तम प्रभा। और अंधकार में भी जो गहन अंधकार होता है, उस गहन अंधकार के वर्ण के समान जहाँ भूमि है, जो भूमि है उसका नाम है महातम प्रभा। ठीक है, सातों भूमियां मैं एक बार रिपीट करता हूँ। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, फिर पंख प्रभा, प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। बहुत बढ़िया, सबको याद हो गए। लेकिन बताएगा कौन? प्रणय। प्रणय बताएगा। प्रणय, प्रणय के बाद दीपमाला जी की, दीपमाला जी की लड़की बताएगी प्रणय के बाद। हाँ बोलो प्रणय। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र बेटा, जल्दी बोलो। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। क्या है ये 7 नरक की भूमियां हैं। वेरी गुड। और जैसे उनके नाम वैसे वैसे उनके वर्ण, है ना, उसी के हिसाब से उनके वर्ण। हाँ आप बोलो, तुम्हारा प्रश्न भी था कोई? भैया, हाँ भैया जी, हमारा प्रश्न है भैया, ये शक्कर जो है ये तो बहुत ही रीसेंट वर्ड है, मतलब ये कोई है ना, और जब ये तत्वार सूत्र की रखी गई थी तब शक्कर थोड़ी एग्जिस्ट करती है। इसीलिए तो शर्करा था नाम, इसीलिए तो शक्कर नहीं था, शर्करा था। तो आप कह रहे हो शक्कर तब एग्जिस्ट करती थी? शर्करा का हिंदी शक्कर हो गया। पहले शर्करा कहलाती थी, लोग शर्करा ही कहते थे, है ना। आज से बहुत समय पहले आप अपने और बड़े पूर्वजों से पूछेंगे तो वो शर्करा का बिगड़ता कहो या सुधरता हुआ रूप कहो, वो शक्कर तक पहुंच गया, है ना। मूल शर्करा। ठीक है भैया जी मैं बोलूं? हाँ बोलो बेटा, बोलो। रत्न प्रभा,
शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, वेरी गुड, तम प्रभा, मातम प्रभा। तम माने होता है बेटा, वेरी गुड, 7 शाबाश। भूमियां हैं। हाँ, तम का मतलब होता है अंधकार, नरक की। और महातम का मतलब होता है घना अंधकार। ठीक है, नहीं तो तुम याद करोगे और फिर कोई पूछे तम क्या होता है तो आप कहना जो तम आ जाता है गुस्से में वो तम होता है। वो तम नहीं होता है। तम माने होता है अंधकार, और महातम माने जो बहुत तम आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, महातम का मतलब बहुत अंधकार, घोर अंधकार जो होता है। अब मैं, अभी समय है अपने पास, वो शेयर करता हूँ, उसके आधार से थोड़ी सी बात करते हैं। हाँ, राशि क्या पूछ रही है? पूछो राशि बेटा। भैया जी धूम का क्या बताया? धुआं। धुआं, धूम का मतलब धुआं। भैया जी बालू का होता है, बालू का माने रेत, मिट्टी होती है बेटा। बालू है ना, बालू बालूका का मतलब वालू। बालू का बोलेंगे कि वालू का? बालूका। ठीक है, हाँ जी। देखो अब इसमें देखो अगले चार्ट में देखें, ये 7 नरक, इस तरफ नरक की दुर्दशा तो देखो जरा क्या चल रहा है, देख रहा है? ये सब चलता रहता है नरक में हमेशा, मार काट, ये गरम तवे पे, गरम कढ़ाई में डाल के इधर से उधर हिलाना, ये लड़ाई झगड़ा करना, ये अग्नि में पटक देना, ये उल्टे, देखो ये जो ये देख रहा ना सिर, ये उल्टे सिर को करके, हाँ सिर को करके जन्म होता है वहां, है ना। सिर की तरफ से वो भूमि में पहुंचता है, और फिर वो भूमि को टच करते ही उछल जाता है। इतना इतना कष्ट होता है कि टच करते ही ऊपर की तरफ उछलता है ना। जैसे अपन लोग कोई बॉल नीचे पटके ना, बॉल, तो बॉल पटकते ही वो उछलती है ना, ऐसे ही कोई नारकी जब नरक भूमि पर जन्म लेता है तो सिर की तरफ से ऐसे गिरता है, और उसको टच करते ही ऐसा ऊपर की तरफ ऐसा उछल, इतना कष्ट है वहां, है ना। जैसे अपन किसी अंगारे पे पैर रख देना, अंगारे पे पैर रखे तो उछल जाते हैं ना, तो ऐसे ही वो नरक भूमि में इतना कष्ट है कि उस भूमि को टच करते ही वो उछल जाता है। तो इसका प्रमाण है, बताए आपको रमेश जी भाई साहब, प्रमाण है कितना कितना उछल जाता है। किस भूमि को टच करेगा तो कितना उछलेगा, कितने को टच करेगा तो कितना, ऐसा आता है। ऐसा है भैया जी, वहां मेरे पास में है कितना उछलते हैं। हाँ, मुझे भेजना तो कल बताएंगे। हाँ भैया जी। ठीक है भैया जी, फिर वो नीचे की पृथ्वी में, हाँ कहाँ बेटा, क्या पूछ रही? ये भैया जी वो नीचे की पृथ्वी में फिर कैसे जाते हैं? उछलते ही रहते तो? नहीं बेटा, वो मतलब ऐसा पहली है, बार जन्म लेते हैं ना, तो उछलते देखो ऐसा नहीं है कि वो एक में से होके नहीं जाना पड़ता है ना, एक में से दूसरी में से ऐसे नहीं जाना पड़ता है। जिस नरक की उसने आयु बांधी होती है ना, पहले अभी सब आगे जो अपन लोग पढ़ेंगे ना बेटा, तो इसमें सबकी आयु आएगी, किस नरक की कितनी आयु है। तो उसने जिस नरक की आयु बांधी होती है वो उस नरक में ही जन्म लेता है, सीधा वहां पहुंचता है ना। जैसे त्रयंच गति का त्रयंच, अभी अपन यहाँ पर है, और त्रयंच कहाँ पर होगा जहां हमें जन्म लेना वो पता ही नहीं कहाँ, हमारा जीव वहीं पहुंच जाएगा, वहां पहुंच के शरीर को धारण कर लेगा, ऐसा। ठीक है, ये देखो रत्न प्रभा, फिर शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, और ये इस तरीके से एक के नीचे एक हो गए, है ना। यहाँ भी चित्र में दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद कहाँ तक गर्मी है, कहाँ तक ठंड है, ये सब आएगा, है अभी आगे आगे सूत्रों में सब आएगा। देखिए अब नारकी किसे कहते हैं ये देख लें, बस इसके बाद अपना ये सूत्र भी पूरा। हाँ अभी और देखते, पहले इसके पहले वाले पॉइंट्स को देख लें, और म्यूट कर लें सब लोग अपने आप को, है ना सब। देखिए नारकी के पर्यायवाची नाम कई जगह नारत, नारत का मतलब क्या हुआ? जहां उसे अच्छा ना लगे वो कहलाता है नारत। हम जहां पहुंचते हैं हम वहीं रत जाते हैं। एक बस ऐसा स्थान है नरक, जहां यह जीव पहुंचता है तो वहां से भागना चाहता है। अरे त्रियंच गति के कीड़े की पर्याय में भी पहुंचता है ना, तो कीड़े की उस पर्याय में भी वो रत है, उसे वो अच्छी लगती है, वो उससे भागना नहीं चाहता। बस केवल नारत, नारकी जो है वो अपनी उस पर्याय से भागना चाहते हैं, क्योंकि इतना कष्ट है जिसे कोटि जीवाओं से, करोड़ों जीवाओं से भी
कहा नहीं जा सकता, इसलिए उसके लिए एक शब्द क्या चलता है, नारत। जहां रत ना हो, जहां अच्छा ना लगे, वह कहलाता है नारत। नरक, अकेला नरक भी चलता है, नरक। निरय शब्द भी चलता है, निरय, है ना, निरय। इसलिए याद रखना, कई बार हम लोग जानते नहीं हैं तो ऐसे नाम भी रख लेते हैं, है ना। उन्होंने कहा निरय, निरय भैया नरक, नारक शब्द का पर्यायवाची है। अरे भैया कौन बोल रहा है, सारे काम यही कर लो, है। चलो ठीक है, नारत, नरक, निरय और निरत, ना निरत, जहां पर रत ना हो, नारत और निरत, इन दोनों का अर्थ एक सा है, ठीक है। नीचे देखो दिया भी है, नारत स्वयं अथवा परस्पर प्रीति को प्राप्त नहीं होते, माने स्वयं को भी अच्छा नहीं लगता, आपस में एक दूसरे को भी कोई नहीं रुचता। इस मनुष्य गति में तो एक दूसरे को परिजन रुचते हैं, हमें अच्छे लग रहे हैं, वो हमें, उन्हें हम अच्छे लग रहे हैं ना, एक दूसरे को रुचते हैं। वहां एक नारकी दूसरे नारकी को देखकर क्या कहें, मारो 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 का आवाज आता है, बस मारो 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 यही आवाज आती है, लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक समय के लिए भी वहां शांति नहीं है। बस केवल ये कहने में आता है कि जिस समय किसी तीर्थंकर का जन्म होता है, उस क्षण मात्र के लिए नरकों में भी शांति होती है। उनके तीर्थंकर के पुण्य का वैभव बताने के लिए है ना, तीर्थंकरों के पुण्य का वैभव बताने के लिए है। वास्तव में जहां लगातार अशांति, लगातार आकुलता, लगातार लड़ाई झगड़ा चलना है, वहां क्षण मात्र से क्या पता चलने वाला है ना। तो नारत अर्थात स्वयं को वहां अच्छा नहीं लगना, और परस्पर में एक दूसरे नारकी भी अच्छे नहीं लगना। फिर है द्रव्य क्षेत्र काल भाव में परस्पर रमते नहीं है, परस्पर में ना वहां का द्रव्य, ना वहां का क्षेत्र, ना वो काल, ना लोगों के आपस में होने वाले भाव, वो किसी में नहीं रमते, कोई भाव उन्हें अच्छे नहीं लगते, कोई काल अच्छा नहीं लगता, ना वो क्षेत्र अच्छा लगता है, ना एक दूसरे को द्रव्य अच्छा लगता, वो रमते नहीं है, इसलिए उसका नाम नारत है ना, नारत। फिर अगला है नरक, नरान अर्थात मनुष्यों को कायंती, कायंती, नरक नरान मनुष्यों को कायंती। नरक शब्द की व्युत्पत्ति क्या की, नरान कायंती, माने मनुष्यों को क्लेश पहुंचावे, कष्ट पहुंचावे, उसका नाम है नरक, है ना। अब यहाँ कायदे से मनुष्यों को अपन ने लिख दिया है, लेकिन वो मनुष्य थोड़ी होते, फिर वहां जाके तो वो नारकी हो जाते। तो जीव कह सकते हैं, जीव को जो क्लेश पहुंचावे, कष्ट पहुंचावे, उसका नाम क्या है, नरक। अपन मनुष्य गति के लोगों से बात कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ मनुष्य की ओर से बात की कि मनुष्यों को कष्ट पहुंचाने वाला जो है उसका नाम क्या है, नरक, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी अपन आपस में कभी कभी बात करते हैं ना कि भैया वहां मत जाओ, वो तो पूरा नरक है। क्यों है नरक, किस बात से है नरक? अपन किसी छात्रावास के लिए लोग कहते हैं ना, भैया उस छात्रावास में मत भेजना, उस स्कूल में मत भेजना, फलानी जगह मत भेजना, क्योंकि वो तो पूरा नरक है। क्यों वहां नरान कायंती, वहां मनुष्यों को कष्ट पहुंचाते हैं, परेशान करते हैं, है ना, इसलिए वो नरक जैसा है। माने नरक के कष्टों का उपमा देकर उन स्थानों से दूर हटने के लिए ऐसे उपमाएं दी जाती हैं। फिर आया निरय, जिनका पुण्य कर्म चला गया है, निरअय है, जिसका पुण्य माने जिसका पुण्य नष्ट हो गया है, चला गया है, उसका नाम है निरय। अगर पुण्य नहीं जावे तो वो वहां क्यों पहुंचे? वहां पहुंचा है वो पुण्य के नष्ट होने से और पाप के बढ़ने से, है ना। पाप बढ़ गए। सच्ची बात तो ये है कि हम सब परिणामों से तो परिणाम मतलब फल, हम सब फलों से तो डरते हैं कि ऐसा फल ना मिले, ऐसा फल ना मिले, कि ठीक है नहीं मिलेगा, लेकिन कर्म नहीं करेंगे। वृक्ष कह का लगाया, वृक्ष कह का लगाया कि वृक्ष तो वृक्ष लगाने की चिंता नहीं है,
और हमें ऐसा फल नहीं चाहिए, हमें ऐसा फल चाहिए। तो जैसा वृक्ष लगाओगे फल तो वैसा मिलेगा ना। हमें नरक तो नहीं चाहिए, लेकिन नरक को प्राप्त होने के जो परिणाम होते हैं उनसे बचना नहीं चाहते, उनसे हटना नहीं चाहते, उन्हीं में लगे रहते हैं। और क्या कह के कि एक दिन में क्या हो जाएगा, इतने से क्या फर्क पड़ता है, दुनिया तो इतना कर रही है, हम क्या इतना भी नहीं कर सकते। भैया दुनिया से हमें क्या लेना देना। पुण्य का क्षय जिनके होगा वो उसे नरक प्राप्त हो जाएगा है। फिर अंतिम क्या है, निरत, जो हिंसादी असमीचीन कार्यों में रत हो। निरत लगातार रत है किसमें, हिंसादी कार्यों में। हिंसा 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 हिंसा, हिंसा के लिए झूठ बोल रहा, हिंसा के लिए सब कर रहा, वो सब इन कार्यों में ही लगातार लगा है, इसलिए उसका नाम निरत। इस तरीके से नरक के यहाँ पर जो पर्यायवाची नाम बताए, नारत, नरक, निरय और निरत, इन सब के उन्होंने क्या किए, इन सब के उन्होंने व्युत्पत्ति वाले अर्थ हमको बता दिए कि नारद क्या होता है, नरक क्या होता है, निरय क्या होता है और निरत क्या होता है। अब अगले चार्ट पर चलते हैं। देखें, रत्न प्रवाह ये मुख्य है, इस बात को जरूर ध्यान से देख लेना। रत्न प्रवाह पृथ्वी के 3 भाग हैं। देखिए वो जो कल अपन लोगों ने देखी थी ना, है ना, त्रसनाली, है ना, त्रसनाली, उसमें ये जो नीचे की जो रत्न प्रवाह पृथ्वी है ना, ये किससे नीचे है, सुमेरु पर्वत की जड़ के नीचे। जड़ तो जानते हो, जड़ तो पेड़ की होती है ना। जड़ का मतलब वो पेड़ वाली जड़ नहीं, जड़ माने न्यू, नीचे की तरफ का जो भाग है ना। जैसे अपन, जैसे जिस मकान में अपन रह रहे हैं तो दिखता क्या है, दिखता तो ऊपर से मकान ही मकान है ना, उसकी न्यू तो नहीं दिखती, तो न्यू होती है नीचे। ऐसे ही ऊपर ऊपर से तो दिखता है सुमेरु पर्वत, लेकिन सुमेरु पर्वत जो ऊपर ऊपर दिख रहा है, नीचे उसकी न्यू भी है, उसको ही इसको ही सुमेरु की जड़ कहते हैं, है ना। जड़ वो पेड़ जैसी नहीं फैली सब जगह, न्यू को क्या कहते हैं, जड़, बेसमेंट जैसे कहते, वेस जैसे कहते, वेस, है ना। तो सुमेरु का जो वेस है उसके नीचे से क्या आरंभ होता है, उसके नीचे से नरक पृथ्वियां आरंभ होती हैं, है ना। तो अब ये जो रत्न प्रवाह पृथ्वी है ना, इस रत्न प्रवाह पृथ्वी के 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट, चाहे 3 पार्ट कहो, चाहे वो 3 मंजिल होती ना, इस तरीके से एक के ऊपर एक, तो वो 3 पार्ट है। कौन कौन से देखो, सबसे ऊपर माने किसके, सुमेरु की जड़ की तरफ से। सुमेरु की जड़ की तरफ से होगा तो क्या होगा, सबसे पहले खर भाग, ठीक है। खर भाग से नीचे की तरफ जाएंगे तो पंख भाग, है ना, और पंख भाग से नीचे की तरफ जाएंगे तो अहुल भाग। समझ में आ गया स्पर्धा जी किसके हैं ये जो रत्न प्रवाह पृथ्वी है ना, उस रत्न प्रवाह पृथ्वी के 3 पार्ट है। ऐसे 3 पार्ट है ना, ऐसे क्रमशः ये 3, ऊपर का खर, फिर पंख, फिर अभुल। खर भाग, पंख भाग, अभुल भाग। कल अपन लोगों ने बात की थी ना कि भले उसका नाम नरक है और अधिकतर लोग वहां नारकियों के रहने की बात करते हैं, लेकिन वहां पर नरक नारकी नहीं, वो जो 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, उनमें से भवनवासी और व्यंतरवासी देवों के, भवनवासियों, सुने, भवनवासियों के होते हैं 10 वेद और व्यंतरों के होते हैं 8 वेद। उनमें से कितने कितने वहां पर रहते हैं, देखो यहाँ सब बताया जा रहा है। खर भाग में, पंख भाग में, अभुल भाग में किसका निवास है, पहले तो उसका विस्तार बता रहे हैं। खर भाग कितने विस्तार का है, 1600 योजन, 1600, ओनली 1600, है ना, 1600। फिर इसके बाद उससे नीचे जब पंख भाग है वो 84,000 योजन का है। कितने हजार योजन का, 84,000 योजन का। और अवुल भाग क्या हो गया, 80,000 का। अगला सूत्र आ गया। अवुल भाग जो है वो कैसे गायब हो गया, 80,000 का है वो। यहाँ से दूसरा सूत्र आ गया। एक मिनट स्टॉप करता हूँ, फिर से लाता हूँ। है ना, तो खरभाग, पंख भाग नहीं है, आगे है ना, खरभाग, पंख भाग, अवुल भाग, ठीक है। खरभाग की कितना
वो है विस्तार 1600 योजन, पंख भाग का 84,000 योजन, अभुल भाग का 80,000 योजन। ठीक है, अब है क्या, देखो यहाँ जो 16, यहाँ पर 1600 लग गया है, ये 16,000 होना चाहिए, 16,000, क्योंकि नीचे 14,000 आ रहा ना जी, 14,000, 14,000 में 7 प्रकार के व्यंतर, इसमें जो 14,000 योजन है ना, उसमें 7 प्रकार के व्यंतर और 9 प्रकार के भवनवासी देव। मैंने बताया था ना 10 होते हैं ना, 10 भवनवासी के 10 और व्यंतरों के 8, तो उनमें से एक एक छोड़ दो दोनों का, भवनवासी के 9 और व्यंतरों के 7। ये इतने प्रकार के जो भवनवासी और व्यंतर हैं वो इस खर भाग पर रहते हैं, खर भाग पर उनका निवास है। फिर पंख भाग पर किसका निवास है? व्यंतर जाति। पंख भाग पर व्यंतर जाति का वो जो एक बचा था ना अंतिम राक्षस, अपन पढ़ेंगे अभी, जब अपना जब वो चौथा अध्याय आएगा तब वो नाम अपन को वहां पढ़ने हैं, है ना। अंतिम जो एक राक्षस नाम का व्यंतर बचता है वो, और भवनवासी में जो असुर कुमार नाम के भवनवासी बचते हैं वो, यही असुर कुमार जाते हैं तीसरे नरक तक, है ना। यही असुर कुमार तीसरे नरक तक जाके और उन नारकियों को भिड़ाने का काम करते हैं, नारद का काम करते हैं, भिड़ाने का काम। फिर अबुल भाग जो है उसमें कितने 78,000 में यहाँ नारकी रहते हैं, इसमें इतने में नारकी रहते हैं, माने यहाँ से नारकियों का रहना आरंभ होता है। खर भाग और पंख भाग में तो कौन रहते हैं? खर भाग और पंख भाग में तो भवनवासी और व्यंतर रहते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा सूत्र आ गया बस, ठीक है, अपना विषय पूरा हो गया आज का। ठीक है, यहाँ तक के विषय में अगर एक आध मिनट का अपन को किसी को यहाँ पे खर भाग में, हाँ बोलो बेटा, यो का मतलब क्या है भैया जी? यहाँ पे खर भाग में 1600 योजन था और उसके नीचे 14,000 योजन लिखा हुआ है। 16,000 ही होगा वहाँ, किताब में लिखा है 16,000 भैया जी। जैसे लिखा है 78,000, यो का मतलब यो माने योजन। अच्छा, योजन का शॉर्ट फॉर्म है वो। अच्छा भैया जी, ये व्यंतर देव और भवनवासी देव अपनी धरती पर स्वतः विचरण कर सकते हैं, मतलब ये आते हैं क्या वहां से? हाँ, ये इनके देखो, ये भवनवासियों के और व्यंतरों के भवन वहां हैं, लेकिन ये घूम सब जगह सकते हैं। पूरी तसनाड़ी में, हाँ, पूरी तसनाड़ी में घूम सकते हैं। इसीलिए तो फिर ये अपन देखते ना, अपन लोगों के किसी के पास आकर, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो व्यंतर जाति के देव हैं, किसी को परेशान करने का और किसी को अनुकूल संयोग पहुंचाने का काम हमारे उदय के बिना नहीं कर सकते, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। व्यंतर जाति के देव हमारा बुरे हमारे पाप के उदय के बिना नहीं कर सकते, इसलिए मूल तो हमारा पाप का उदय है। और पाप का उदय आता क्यों है? जब हम पाप करते हैं, है ना। इसलिए अगर हमें किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता से बचना है तो प्रतिकूलताओं से पहले अपने उन परिणामों से बचना चाहिए, उन भावों से बचना चाहिए। हाँ बोलो भैया जी। सुमेरु पर्वत पे कौन रहता है? सुमेरु पर्वत पर बेटा अकृत्रिम चैत्यालय है ना, अलग अलग जगह पर अकृत्रिम चैत्यालय है ना, अलग अलग 5 मेरुओं पे मिलाकर 80 अकृत्रिम चैत्यालय हैं, और उन चैत्यालयों के दर्शन करने के लिए देवगति के देव जाते हैं, है ना, अष्टानिका वगैरह में, और पर्व के दिनों में वो वहां उनके दर्शन करने जाते हैं। भैया जी एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ बोलो। ये बोल रहे हैं जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, रोज प्रवचन सुन रहे हैं और उन्हें अचानक सुसाइड कर लिया, 70 साल के थे, तो क्या सीधे निगोद में जाते? फिर वो देखो, आत्मघाती महापापी कहलाता है ना, इसलिए निगोद तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से निकृष्ट गति की ही उनको प्राप्ति होती होगी, क्योंकि उस समय ना मालूम उनके कैसे परिणाम, संकलित परिणाम के बिना तो कोई व्यक्ति अपने देह का अंत करेगा नहीं, इस कारण से। हाँ, बीवी से झगड़ा हो गया था उनका इतनी उम्र में भी। क्या करे, क्या सब। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, देखो भैया, हर चीज में अपन किसी की तरफ देखने की जगह अपनी अनुकूलता का विचार करो कि हम दोनों साधर्मी हैं,
हमारा परिवार साधर्मी है, इससे बड़ी अनुकूलता कोई हो नहीं सकती, है ना। एक दूसरे को संबोधन करने का, एक दूसरे को, और अब अपने ग्रुप में जितने लोग हैं, आप लोग आपस में भी मित्रता करें, आपस में कभी एक दूसरे से बात करें, चाहे वो मैसेज से बात करें, फोन से बात करें, है ना। और कभी कोई अनुकूलता प्रतिकूलता बनती है तो उन सबको शेयर करें, क्योंकि देखो आज सब न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है ना, तो न्यूक्लियर फैमिली की सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि कोई किसी से कह नहीं पाता, कहता नहीं है, वो अंदर ही अंदर उसके परिणाम बिगड़ते रहते, और बिगड़े हुए परिणाम की पराकाष्ठा कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, है ना। इसलिए आपस में संवाद, आपके अगर हमारे बालक बालिका बाहर रहते हो, परिजन बाहर रहते हो, है ना, तो उनसे शिकवे शिकायत की जगह उनसे बात करो, है ना। कभी अपने बच्चे बाहर रह रहे हो, किसी भी कारण से आपको कितनी भी शिकायत क्यों ना हो, लेकिन आप जब वो बाहर है तब उससे बात नहीं करें, घर आए तब अपनी बात उसको प्रॉपर वे में कहें, नहीं तो वो वहां अकेले रहते हैं, किनके कौन से परिणाम बिगड़ जाए, क्या हो जाए, है ना। और ऐसी दुर्लभता से मिली हुई ये पर्याय है। तो आज जिन अनुकूलताओं के बीच में हम बैठे हैं, वास्तव में अगर पति पत्नी दोनों साधर्मी हैं, बच्चे भी उसी लाइन पे अगर हैं, तो इससे बड़ा कोई पुण्य का उदय हो ही नहीं सकता। कुछ नहीं चाहिए, कुछ 2 रोटियां मिलेंगी, 2 रोटियां कहीं नहीं जा रही हैं, है ना। और अगर हम आपस में साधर्मी हैं तो इससे बढ़कर उपलब्धि कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। इसलिए, और कभी भी कहीं ऐसे परिणाम आ रहे हो किसी के प्रति कसाय के, अपने परिजनों के प्रति या किसी के प्रति, तो आपस में बात करो। आप लोग मुझे भी बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि आज परिणाम ऐसे हो रहे थे, क्या करें, क्या अपन आपस में, एक साधर्मी है ना एक दूसरे के लिए, तो साधर्मी है तो एक दूसरे को संबोधन करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना, कैसे करना। ये अलग बात है कि भैया कोई किसी को समझा नहीं सकता, समझ में तो उसकी समझने ही से आएगा, समझा कोई नहीं सकता, समझ तो यदि कोई समझाता है तो समझ में आता है भाई भैया जी। कभी परिणाम बिगड़ते हैं, बहुत बार होता है, बिल्कुल कोई संबोधन परिणाम बिगड़ते हैं और अपन माने डिप्रेशन में क्यों आता आदमी, बिल्कुल सही बात। तो आता है स्थितिकरण, अपने यहाँ बताया ना, स्थितिकरण इसलिए तो बताया, स्थितिकरण नाम की जो चीज है वो इसीलिए है ना। चल हाँ बोलिए, कौन क्या कह रहा था? मैं पूछ हाँ स्पर्धा जी बोलिए। हाँ जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अभी जो आपने जो बात की उसके विषय में पूछ रही हूँ कि किसी कोई स्वाध्याय जीव है, तो स्वाध्याय के परिणाम जब होते हैं उसके दरमियान अगर आयु का बंध पड़ जाता है, जैसे जैन दर्शन में आता है अच्छी गति का पड़ता है, और अगर अंत काल में उसको कोई परिणाम बिगड़े किसी भी वजह से, हर बार तो वो ऐसा रहता है, तो वो लास्ट मोमेंट के अनुसार उनकी आयु बंधेगी या वो उनका जो पहले बंद पड़ गया उसी ऐसा अगर बंद पड़ गया है तो परिणाम बिगड़ने से उसकी आयु घट सकती है। माने अगर अच्छी जगह की होगी तो आयु घट सकती है, बुरी जगह की होगी तो आयु बढ़ सकती है, लेकिन वो बदल नहीं सकती, है ना। और ये हमेशा याद रखो, ना बहुत तीव्र संक्लेश परिणाम के समय आयु बनती है, ना तीव्र मंद कसाय के परिणाम के समय आयु बनती है ना। वो जब हाँ ऐसा है। और इसका एक नियम है पूरा, मैं बताऊंगा। एक आयु का त्रिभाग होता है, पर वो कितनी बार पड़ता है ना, फिर कैसा क्या होता है, पूरा एक विषय है। अपने तत्वार सूत्र के अलावा जब जिस दिन अपन फ्री बैठेंगे उस दिन इन विषयों पर भी एक आध दिन बात करेंगे। आज मेरे पास एक एप्लीकेशन भी आई थी, कहे कि साहब हमारी भी दीपावली की छुट्टी करो। तो मैंने उस छुट्टी के लिए विचार किया है कि सबको काम भी रहते हैं और भी दूसरी चीजें रहती हैं। तो अब जो मंडे आ रहा है उस मंडे से फिर अपन देखते हैं क्या अपन को करना है, ठीक है। नहीं तो आपको परेशान करेंगे भैया जी, पीडीएफ भेजिए, वो भेजिए, ऐसा करेंगे, आपको परेशान करेंगे। चलिए ठीक है। वो घर का सफाई करेगा इसीलिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी।